राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हो गई थी और नहा धो के झाड़ू पोछा करके मैं अब किचन में आ गई हूँ अपनी बेटी के लिए लंच बनाने के लिए। और आज सोयाबीन शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उसके साथ सोयाबीन डाल देती हूँ क्योंकि सोयाबीन उसे पसंद है। तो इससे वो शिमला मिर्च भी थोड़ी बहुत खा लेती है, क्योंकि बच्चों को ना सारी वेजिटेबल्स देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि जो उन्हें पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल मत दो, उन्हें धीरे धीरे हमें खाना सिखाना चाहिए। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई आजकल 10-15 दिन से ऐसे ही चल रही थी, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे रूटीन में आना है। लगभग 1 महीना ही मेरे एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। और आज मेरा मन भी ना बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि अभी तो मैं सुबह अच्छे से काम वाम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। और यहाँ पे मैं अपने लिए पानी बना रही हूँ। तो मैं डिफरेंट वाटर्स लेती हूँ सुबह के टाइम पे। ये कभी मैं लेती हूँ जो ये धनिया होता है, धनिया को रात में भिगो के रखती हूँ, इसको उबाल के सुबह इसका पानी लेती हूँ। कभी हल्दी और साथ में काली मिर्च का पानी ले लिया। इस तरीके से मैं डिफरेंट पानी सुबह लेती हूँ। इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं इसलिए। और जीवन ना सच में ना बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा है, हमारा नहीं हर किसी का। तो इसलिए ना बस जीवन में संघर्ष ही करना चाहिए। और इतना हमारा जो जीवन है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या हो जाए और क्या ना हो जाए। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और आज मेरा मन भी बहुत उदास हो गया था शाम के टाइम पे, और फिर रात में मैं पढ़ी भी नहीं थी। मैंने जो दिन भर स्टडीज़ की थी बस वही था, लेकिन रात में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं ना एक चैनल है चटोरी रजनी करके, वो चैनल को कभी कभार देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक़ है। बच्चों के लिए वैसे भी डिफरेंट आइटम्स बनाने पड़ते हैं कि वो हेल्दी भी खा लें और उन्हें कुछ वैरायटी भी मिले। एक जैसा खाना बच्चे रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो चैनल में मोस्टली कुकिंग वीडियोज़ ही आती हैं, तो मैं वो देखती थी कभी कभार। तो कल ऐसे ही स्क्रॉल करते समय मेरी नज़र उनके एक पोस्ट पे पड़ी। उनका बेटा 17 साल का, उसका रोड एक्सीडेंट में वो नहीं रहा। मैं तब से इतनी परेशान, मेरे को कहते हैं ना कि हम पहले ये चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, लेकिन तब हमें ये एहसास होता है जब हम एक माँ बन जाते हैं, जब हम उस परिस्थिति से गुजरते हैं। अब मैं एक माँ हूँ ना, तो मुझे पता है कि एक बच्चे को ज़रा सी चोट या खरोंच भी लगती है ना तो हमें कितना ज़्यादा महसूस होता है। और वहाँ तो एक 17 साल का इतना बड़ा बेटा पाल पोसना बच्चे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। पूरा दिन निकल जाता है बच्चे के आगे पीछे घूमने में ही। शुरू के जो 4-5 साल होते हैं वो इतने ज़्यादा हेक्टिक होते हैं कि हमारा पूरा दिन उसी में निकल जाता है। और जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि एक माँ के लिए बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होता है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ें हमने की होती हैं, तो मुझे ये सोच के लग रहा था कि उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, वो कैसे ये न्यूज़ जो उनको मिली है, जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा होगा वो कैसा फील कर रही होंगी। तो मेरा दिल ना इतना भर आया था, तो कि मेरा मन ही नहीं किया। मेरे दिमाग में बार बार यही चीज़ें गूंज रही थी कि कैसे भगवान ऐसा कर सकता है। ऐसा भगवान को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे इंसान को जो अभी बिल्कुल छोटा हो, या फिर ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हो, ऐसे इंसान को कभी भी भगवान को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए। 70+ लोगों का जाना इतना नहीं खलता है। एक दिन तो इंसान को जाना ही है यहाँ से। इंसान आया ही इसलिए क्योंकि उसे एक दिन जाना है। लेकिन एक होता है ना कि एक एज होती है कि 70+ के बाद जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान ने सब कुछ देख लिया है, सारी जिम्मेदारियां अपनी निभा दी हैं। लेकिन उससे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान को जाना चाहिए। तो मुझे इतना ख़राब लगा था। दिन भर तो मैं पढ़ ली थी। आज मेरा बेटा भी दिन में सोया नहीं था, नहीं तो वो 12:30-1 बजे सो जाता है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन फिर मैं उसके साथ खेलते खेलते ही पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैं दिन में पढ़ाई कर रही थी, और शाम को मुझे ये न्यूज़ मिलने के बाद मैं कुछ नहीं, बस फटाफट खाना वाना बनाया, और उसके बाद मैं ऐसे ही सोचते सोचते सो गई। मेरा कुछ करने का मन नहीं किया। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ टेंशन नहीं लीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पल क्या हो जाए। हर एक पल को आपको खुश होकर गुजारना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये है, उसके पास ये फैसिलिटी है तो वो ये कर पा रहा है, वो कर पा रहा है। सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। बहुत से ऐसे इंसान भी हैं जो हमसे भी
कम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये भी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए हमें हर चीज़ों को सोचना चाहिए, कभी भी ये नहीं कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। संघर्ष कीजिए, किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा, नहीं होगा तो जितना है उसमें ही संतुष्ट रहिए। बस जीवन को खुश होकर जीना सीखिए, क्योंकि बहुत सारा संघर्ष हमारे जीवन में है और पता नहीं कब किस पल क्या हो जाए, क्या लिखा है। इसलिए हर एक पल को खुश होके अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और साथ ही अपनों को खुश रखिए बस, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा है, पता भी नहीं चलता है। आप खुद सोचिए कि हमें नहीं पता चलता कि कब हमारी शादी हुई, अब बच्चे हो गए हैं, बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे 8-10 साल बाद कुछ पता नहीं चलेगा। तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है। तो इसलिए समय की कीमत समझते हुए समय में संघर्ष कीजिए, लेकिन परेशान मत होइए। जीवन है, इस जीवन को संघर्ष करके कोशिश कीजिए कि हम इसको और बेहतर बना सकें। लेकिन रोज़ रोज़ रो कर या परेशान होकर इस जीवन को मत जिए। अपने जीवन का मूल्य आप समझिए, वैल्यू आप समझिए कि जीवन बहुत अनमोल है। जब चला जाता है ना कोई इंसान इस दुनिया से, तब हमें इसकी वैल्यू समझ में आती है। बस यही सोचिए कि हम कैसे अपने जीवन को और बेहतर करें, लेकिन चिंता करके नहीं, खुश होकर अपना जीवन जिए। अब यहाँ पे मेरा बेटा सोया तो नहीं था, तो इसलिए खेल ही रहा था, बार बार बोल रहा था मेरे साथ फुटबॉल खेलो। तो मैं इसी के साथ खेल रही थी। तो अब मतलब बच्चों की कीमत सच में हमें जब हो जाते हैं उसके बाद ही समझ में आती है कि कैसे हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला पोसा होगा। उस टाइम पे तो हम खुद ही अपने माँ बाप को बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं समझते, वैसा नहीं समझते। तो इसलिए अपने माँ बाप से हमेशा अटैच रहिए, सबको खुश रखिए। जो भी आपके आसपास है वो सब आपकी जिम्मेदारी है, सबको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। कोई कैसा भी सोचे, कैसा भी करे, ये मत सोचिए कि मतलब वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो हमें खुश नहीं रख रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। अपने कर्तव्य पूरा करने के बाद जो भी आपके पास समय बचता है आप उसे अपना 100% दीजिए, कि कोशिश करिए कि हम आगे बढ़ें और एक दिन सफल ज़रूर होंगे। जब आप कोई भी चीज़ अच्छी थिंकिंग के साथ करते हैं